हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षय ठाकरानी में। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 4th हिंदी विषय का पाठ नंबर 2 जन्मभूमि से प्रेम पढ़ाया था। लेसन हमने पढ़ लिया था, पाठ हमने पढ़ लिया था। अब मैं उसके प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो आइए हम उस लेसन के उस पाठ के क्वेश्चन आंसर करते हैं। पाठ नंबर 2 है जन्मभूमि से प्रेम। तो सबसे पहले है शब्दार्थ। प्रश्न उत्साहित या खुश, आभार, एहसान या कृतज्ञता। परेशानी माने कठिनाई, महान माने बड़े, और पलायन माने छोड़कर जाना। निवेदन माने अनुरोध या प्रार्थना। कोटर पेड़ का खोखला वाहक। चहचहाट पक्षियों की आवाज़। जन्मभूमि जन्म स्थान। ये थे शब्दार्थ। अब आते हैं इसके पाठ के क्वेश्चन आंसर। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तोता कहाँ रहता था। तोता कहाँ रहता था? तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है बरगद के पेड़ पर। तोता कहाँ रहता था? बरगद के पेड़ पर। अब आता है 2 नंबर क्वेश्चन, तोते के साथ कौन रहते थे। अब तोता है, उसको तोते के साथ में कौन रहता था? तोता, उसका परिवार और अन्य पक्षियों का भी परिवार उस बरगद के पेड़ पर रहता था। तो हम क्या लिखेंगे? तोता व उसका परिवार और अन्य पक्षियों का परिवार। वृक्ष के नीचे कौन ठहरे थे? वृक्ष के नीचे आगे कौन ठहरा था? तो ऋषि। कौन रुका? ऋषि। 4 नंबर क्वेश्चन, तोते की कहानी सुनकर ऋषि ने क्या किया। तो ऋषि ने तप किया जिससे वर्षा हो गई और वृक्ष है वो हरा भरा हो गया। तोते को जन्मभूमि से प्रेम का क्या फल मिला। तो जन्मभूमि से प्रेम के कारण उसकी हंसी वापस लौट आई और उसके बिछड़े परिवारों से मिल पाया अब ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला है संकल्प। तो इसका हम जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ऋषि ने संकल्प किया। वाक्य बनाना है हमको इसके आधार पर, इस शब्द के आधार पर वाक्य बनाना है, संकल्प के आधार पर। तो ऋषि ने संकल्प किया। 2 नंबर है ऋषि। अब ऋषि से हम बनाएंगे तो ऋषि ने साधना की। क्या किया? ऋषि ने साधना की। अब आता है 3 नंबर ध्यान। तो ऋषि ध्यान लगाकर तपस्या करने लगा। अब 4 नंबर परिवार। तो तोता अपने परिवार के साथ बरगद के पेड़ पर रहता था। तो ये वाक्य निर्माण हो जाएंगे, वाक्य बन जाएगा इस प्रकार से। अब आगे क्वेश्चन आता है, क्या आता है, किसने किससे कहा। किसने किससे कहा? भाई तोते तुम भी चलो। ये वाक्य किसने कहा? तो ये वाक्य कबूतर ने तोते से कहा। जब बरगद का पेड़ बिल्कुल सूख गया था, सभी परिवार तोते जो पक्षी थे वो अपने परिवारों के साथ चले गए, तो तोते का परिवार वहाँ रह गया। और लास्ट में अंत में कबूतर का परिवार भी था। तो कबूतर भी वहाँ से जब जाने लगा तो उस समय तोते को कबूतर ने कहा, भाई तोते तुम भी चलो। तो महाराज से हम पूछ लीजिए। अब जो ऋषि जब आया वहाँ पर देखा तो बरगद के पेड़ पर तोते का परिवार रहता था। तो तोते को कहा कि तुम्हारे ये जो पेड़ है इसके प्राण बिल्कुल सूख चुके हैं, ये ख़त्म हो चुका है, तुम यहाँ रहते हो, तो आपके साथ में कौन रहता है। इस प्रकार से बातचीत हुई। तो उसने कहा, महाराज आपके परिवार वाले कैसे रहते हैं। तोते ने कहा, तोते से पूछा भी आपका परिवार कैसे रहता है। तो उस प्रकार उस टाइम में उसने कहा था, महाराज आप परिवार से स्वयं पूछ लीजिए। तो तोते ने ऋषि से कहा था, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब कबूतर ने कहा, भाई तोते तुम भी चलो, तो उस समय उस आंसर देते समय, उसका आंसर, इस बात का उत्तर देते समय ये बात तोते ने कबूतर से कहा कि मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, ये मैं इसको नहीं छोड़कर जाऊंगा।
ऐसा कुछ वाक्य हम इस लेसन में पढ़ा था। ये वाक्य उस टाइम में आया था। तो तोते ने कबूतर से कहा था, अरे तोते, यह वृक्ष अपने प्राण खो चुका है। जब ऋषि वहाँ आया, उसने देखा कि पेड़ सूखा हुआ है, उसी पेड़ के नीचे बैठ गए थे, वहाँ आकर के देखा तो इस तोते का परिवार रहता था। तो तोते को देख करके कहा था, किसने? ऋषि ने कहा था कि अरे तोते, यह वृक्ष अपने प्राण खो चुका है। तो ये ऋषि ने तोते से कहा था। ये थे हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। आप इसे अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अपनी राइटिंग में करेंगे और हम अगले